हेलो गाइज, वेलकम टू एडीएसपी सर्कल। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का वीवीआई क्वेश्चन 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन इज राइट आंसर। तो अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंट एनालिसिस गिव 3 कार्बन 38.71% एंड हाइड्रोजन 9.67%। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड वुड बी। तो इसका अल्डिहाइड होगा, ये CH2O होगा, ये CH3O होगा, या CH4 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाबू कार्बन, जो ऑक्सीजन एक रखा हुआ है, 3 हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 4d ऑर्बिटल। तो हम लोग 4d ऑर्बिटल का पहला शेप बनाएंगे, देखेंगे कैसे रहता है। 1 2, इसमें 4 और 5 ऑर्बिटल रहता है। 5 एक एक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट ऑप्शन होगा 2 नंबर डी, 2 नंबर 10। तो अब आगे 4 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z24। आप लोग को लग रहा होगा ये होगा, लेकिन ये नहीं। अब बाउ प्रिंसिपल के अनुसार ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसमें 3D4 है। 3D4 से ज़्यादा स्टेबल इसमें S1 दे देगा, तो ये हाफ फिल दोनों का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन बाबू, 1 इज रॉन्ग। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ए टेनिस बॉल of mass 60 gram moving with velocity 10 meter per second is approximately। तो इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ 6.3663 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इसका ऑप्शन बनाइएगा, तो इसका आंसर आएगा बाबू 3, 10⁻33 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। फोर्थ पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बाबू? तो फोर्थ पीरियड में होगा 18 इलेक्ट्रॉन। 18, 32 गलत हो जाएगा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा। 32 होता है 5, 6 और 7 में, तो 4 में 18 एलिमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। आयनिक रेडियाई पूछ रहा है। तो N3 माइनस है, O2 माइनस है, फ्लोरीन 1 माइनस है, Na प्लस है। तो अब जानते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे आयनिक रेडियाई घटता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू ए, राइट ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कशन करते हैं। अल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड हैव, अल्कली मेटल इन ईच पीरियड हैव स्मॉलेस्ट रेडियस, लोवेस्ट IE1, हाईएस्ट IE1, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर होगा हाईएस्ट IE1। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब आगे के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 लेस देन 0, मोर देन 0, 0, 1.85 डायोप्टर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाबू 0। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कशन करते हैं। द नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन प्रोपाइन। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाइएगा, तो उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 6 सिग्मा 2 पाई, या 5 सिग्मा 3 पाई, 7 सिग्मा 1 पाई, या 6 सिग्मा 1 पाई। इसका राइट ऑप्शन होगा बाबू 1, 6 सिग्मा 2 पाई। अब एक और 11 क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द जियोमेट्री ऑफ BF5 इज। तो हम लोग BF5 का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं बाबू। सबसे पहले बीच वाला सेंटर मेटल हो गया, उससे ऐसे और ऐसे। तो ये शेप आपस में ऐसे जोड़ने के बाद तो स्क्वायर पिरामिडल की तरह रखता है। तो इसीलिए यह इसका आंसर हो जाएगा 11th का 1, 11th का 1।
और 12th में देखेंगे द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 इन P। PCl5 में P का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बाबू? sp3d। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आगे बढ़ेंगे। ए गैस विच ओबे गैस लॉ एट ऑल रेंज, जो एक गैस लॉ ये सब फॉलो करता है, इसको कौन सा गैस कहा जाता है? रियल गैस, आइडियल गैस, नोबल गैस, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आइडियल गैस। आइडियल गैस। आप लोग नोबल गैस मार के मत आइएगा, इसका राइट आंसर है आइडियल गैस। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कशन करते हैं। What will be the minimum pressure required to compress 500 diameter cube of air in 1 bar pressure of 200 diameter cube at 30 डिग्री सेल्सियस? इतना डिग्री सेल्सियस के साथ इतना जब लगेगा तो कितना आएगा? इसका राइट आंसर 2 है बाबू, 2.5 बार। तो अब आगे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 द इंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन जीरो स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट्स और इसमें यूनिटी, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू 2, 0। क्वेश्चन नंबर 16 में आगे बढ़ते हैं। द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया में -46 किलो जूल पर मोल लग रहा है। द इंथैल्पी चेंज इन ये रिएक्शन बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 92.0 किलो जूल, 92.2 किलो जूल। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम डिस्कस करेंगे। ए रिएक्शन A+B हो गया रिएक्शन, इसका बाय प्रोडक्ट आया C+D+Q इज फाउंड द पॉजिटिव इंट्रोपी चेंज द रिएक्शन विल बी। तो इसका रिएक्शन कैसे चेंज करेगा? प्रेशर एट हाई टेम्परेचर या पॉसिबल एट लो प्रेशर, नॉट पॉसिबल एट लो प्रेशर या पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू पॉसिबल एट एनी प्रेशर, एनी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 4। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 फॉर द रिएक्शन CaCO3 रिवर्सिबल रिएक्शन बोल रहा है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। तो इसका क्या होगा आंसर? KpCaCO3, KpCO2, KpCaCO1, लेकिन इसका राइट आंसर होगा Kp = 1/PCO2। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 इज। कॉन्जुगेट एसिड जानते हैं NH2 होगा, NH2- होगा या NH4+ होगा या NH2- या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू 2 NH4+। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लेविस एसिड? इसमें से कौन है जो लेविस एसिड है? लेविस एसिड हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है। OH- होगा, NH3 होगा, BF3 होगा या NH4+ होगा। इसका राइट आंसर होगा 3 BF3। 21 होगा द pH ऑफ 10⁻10 मीटर NaOH सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू। NaOH सॉल्यूशन जो है वो नियरेस्ट टू किसके pH वैल्यू में होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाबू 7। न 10 होगा, न 4 होगा, न -10 होगा। इसका राइट ऑप्शन है, यहाँ -10 देखकर 10 मत मार दीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आगे बढ़ते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3-। तो इसका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जब यहाँ पे निकालिएगा तो यहाँ O3 है, तो यहाँ O3 से 2 हो गया तो 6 हो गया, और एक माइनस से माइनस हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 +5 इज राइट आंसर होगा बाबू। अब आगे 23 नंबर में बढ़ेंगे। द ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आप लोग ध्यान रखिएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मार के मत आ जाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो 24
नंबर अब डिस्कशन करते हैं इन द रिएक्शन CuO सॉलिड स्टेट प्लस H2 गैसियस स्टेट, तो इसका रिएक्शन हो जाएगा Cu सॉलिड H2O। तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, CuO हो गया, H2O हो गया, Cu हुआ या H2O हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू H2O। H2O इज द राइट आंसर। The bond angle of water molecule, the bond angle of water molecule H2O में वाटर मोलिक्यूल का बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो इसका होगा राइट ऑप्शन 104 डिग्री, 104.5 डिग्री 104.5 डिग्री। 107 मत मार दीजिएगा, ये 107 या 109, 109 टेट्राहेड्रल का होता है, तो इसलिए टेट्राहेड्रल शेप नहीं शो करता है, तो इसका 104 डिग्री होगा। 26 का द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ क्यूक्लैम, क्यूक्लैम का जो होता है बूझा चूना का फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो इसका होता है CaO होता है, CaO। आप CaCO3 मत मारिएगा, यहाँ पे क्यूक्लैम बोला है तो CaO होगा। अब 27 नंबर पे आएंगे, ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियड टेबल। ये तो बहुत आसान, कहाँ पे रखा हुआ गया है, ग्रुप 17, 18, ग्रुप 12 एंड 13, ग्रुप 3 एंड 4 या 1 और 2। इसका राइट ऑप्शन होगा बाबू, आप लोग 12, 13 मत मार दीजिएगा, 17, 18 मत मारिएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा 4, ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2। द नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरॉक्स, बोरॉक्स का एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एमोफोरिक। तो इसका बेसिक आंसर राइट होगा, बेसिक राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन 29 में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का और कौन है, डोलोमाइट, ऑर्जुटाइट, मेलरसाइट, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का और है। ऑर्जुराइट मत मारिएगा, A फॉर एल्युमिनियम, A फॉर ऑर्जुराइट इज गलत हो जाएगा। आयुपेक नेम ऑफ CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो इसका क्या होगा, आयुपेक नेम इसका होगा पेंटेन थ्रियोन। आगे बढ़ते हैं बाबू, द पोजीशन आइसोमेरिज्म ऑफ CH2 OH, इसका राइट पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन होगा, CH3, ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 32 नंबर डिस्कशन करते हैं, CH3 मतलब कार्बन है जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाबू, राइट ऑप्शन होगा बेंजाइल फ्री रेडिकल, यह बेंजाइल फ्री रेडिकल के नाम से जाना जाएगा। थर्टी 33 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग किसे कहते हैं, जो इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कौन सा होगा, NH3 होगा या साइनाइड होगा या COH होगा या क्लोरीन होगा, क्लोरीन पॉजिटिव। तो हम लोग जानते हो बाबू NH3 में अपने होता है, NH3 हैज आल्सो अपने लोन पेयर होता है और साइनाइड भी दूसरे को डोनेट करता है और COOH EH प्लस आयन कंटेन करता है। तो क्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 34 में जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। जो कार्बोकेटायन है वो सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेबल है, तो हम लोग जानते हैं कार्बोकेटायन कौन सा स्टेबल होता है, जो सबसे ज़्यादा डिग्री शो करता है। तो इसमें देखिए 1 डिग्री शो कर रहा है, 2 डिग्री शो कर रहा है, 1 डिग्री शो कर रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा 3 डिग्री शो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब इसका सबसे आसान क्वेश्चन है, ये क्या है, ये किसका है। आप लोग यहाँ पे कोई साइक्लोपेंटेन मार देता है, कोई बेंजीन मार देता है, लेकिन इसका रियल आंसर होगा बाबू साइक्लोहेक्सेन। 6 बॉन्ड इसमें बना रहा है तो साइक्लोहेक्सेन होगा, इसलिए गलत आंसर ना मार के आए। साइक्लोहेक्सेन बंद है इसलिए साइक्लो, और इसमें 6 कार्बन है तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हो गया। इसका 36 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं,
द IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय ओनालोसिस पेटेंट टू इन। तो इसमें होगा पेटेंट टू इन से दो वो प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया इसका आंसर। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। इथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। इथेन किससे बन सकता है? हीटिंग ऑफ CH3CONA सोलमाइट या हीटिंग ऑफ CH3CH2OH विथ एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COONA या ट्रीटिंग CO2 इन विथ वाटर। तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा, CH3CONA विथ सोलामाइड। इस रिएक्शन को बाबू हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन रिएक्शन? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, पर इस रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आपको इसी तरह से नोट्स अभी इसी ग्रुप के माध्यम से शेयर करते जाएगा। आपको इस यहाँ से पढ़कर कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दे बाबू। कमेंट में आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। हम नहीं चाहते आप सब्सक्राइब कीजिए, पर फीडबैक ज़रूर दीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप इज। इसमें ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड है, NO2 है, अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है? तो हम लोग जानते हैं बाबू पारा ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है वो अल्कोहल है, अल्कोहल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 39 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लेस कौन करता है, क्षति कौन कर रहा है? पॉलीहेलोजन, फेरोसेंस, फ्लोरेंस, फिनॉन्स। तो इसमें बाबू सबसे ज़्यादा डिप्लेस करता है ऑप्शन नंबर 4 फ्रॉन्स। अब आगे पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो अब इस लास्ट क्वेश्चन अब आप भी पढ़ लीजिए और इसी तरह के सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आता है, बिसाइड CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैसेज। तो अदर ग्रीन हाउस ऑफ गैस कौन सा होगा? मीथेन होगा, N2 होगा, AR होगा या ऑक्सीजन डाइऑक्साइड होगा? तो इसका बाबू राइट आंसर होगा मीथेन। तो जय हिंद जय भारत। इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं। अब मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ सभी विषय का वीडियो डाला जाता है। और तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।